और ऐश्वर्या राय ने पेशी के लिए अभी वक्त मांगा है। पनामा पेपर मामले में समन जारी किया गया बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने अभी पेशी के लिए वक्त मांगा है। पनामा पेपर मामले में समन भेजा गया ऐश्वर्या राय को, लेकिन एसआईटी के सामने पेश होने के लिए ऐश्वर्या ने अभी वक्त मांगा है। अभी ऐश्वर्या पेश नहीं होंगी। जानकारी ऐसी है कि पिछले दिनों अभिषेक बच्चन को भी समन भेजा गया था और अब ऐश्वर्या राय बच्चन को पेशी के लिए समन भेजा गया, लेकिन ऐश्वर्या ने अभी वक्त मांगा है। अभी एसआईटी के सामने पेश नहीं हो सकेंगी ऐश्वर्या राय और इसीलिए उन्होंने अभी फिलहाल पेश होने के लिए वक्त मांगा है। जानकारी यह भी है, पिछले दिनों अभिषेक बच्चन को भी इस मामले में 1 महीने पहले समन भेजा गया था और जांच में अभिषेक बच्चन शामिल भी हुए थे, लेकिन अब ऐश्वर्या राय बच्चन को एसआईटी ने समन भेजा, लेकिन फिलहाल ऐश्वर्या राय ने पेश होने में असमर्थता जाहिर की है और ऐश्वर्या राय ने इसके लिए फिलहाल समय मांगा है। इस पूरे मामले में बच्चन परिवार का नाम सामने आया था। बच्चन परिवार इसके पहले कोऑपरेट करता भी रहा है। अभिषेक बच्चन इसके पहले जांच में शामिल भी हुए थे, तमाम सवालों के जवाब भी दिए थे, लेकिन अब जब एसआईटी को ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा गया है तो फिलहाल ऐश्वर्या ने समय मांगा है। एसआईटी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा, लेकिन फिलहाल पनामा पेपर्स मामले में ऐश्वर्या ने पेश होने के लिए वक्त मांगा है। अभी ऐश्वर्या पेश नहीं होंगी, इसके लिए उन्होंने वक्त मांगा है। साल 2005 में दरअसल एक कंपनी भी बनाई गई थी ऐश्वर्या के नाम पर और उसमें उनके पिता, उनकी माता और उनके भाई का नाम भी उस कंपनी में था और उसके बाद से बच्चन परिवार से इस मामले में पहले भी पूछताछ की गई और अब जब ऐश्वर्या राय बच्चन को एसआईटी ने समन भेजा है तो फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन ने समय मांगा है पेशी के लिए। और सहयोगी श्रवण सेन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। श्रवण, क्या जानकारी है? ऐश्वर्या ने फिलहाल समय मांगा है। देखिए, 2017 से लेकर अब तक कई बार बच्चन परिवार को समन्स भेजे गए थे। ये समन्स जो भेजे गए हैं, ये कहा जा रहा है कि फेमा के अंतर्गत ये नोटिस भेजा गया है और ऐश्वर्या राय बच्चन ने इससे पहले 2 बार एडजर्नमेंट की दरख्वास्त की थी उन्होंने, बट इस वक्त ये कहा जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इस पूरे मामले को की जांच कर रहे हैं, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि ये एडजर्नमेंट के अलावा एडजर्नमेंट और नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उन्हें बहुत जल्द इस पूरे मामले को लेकर उन्हें ईडी के दिल्ली के हेडक्वार्टर्स में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट अब तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। ऐश्वर्या राय बच्चन के अलावा कई सारे ऐसे अभिनेत्री हैं जिन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सवाल इससे पहले की थी पनामा पेपर्स को लेकर, और ऐश्वर्या राय बच्चन की अगर बात करें तो साफ तरीके से 2017 से कई बार समझ जा चुके हैं। 2 बार उन्होंने एडजर्नमेंट मांगी है इस पूरे मामले में। श्रवण, ये भी अभी जानकारी मिल रही है कि पिछले दिनों 1 महीने पहले करीब अभिषेक बच्चन से भी इस मामले में पूछताछ हुई थी, जांच में शामिल हुए थे, लेकिन अब जब ऐश्वर्या ने वक्त मांगा है तो क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं या उन्हें समय पर पेश होना होगा? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि बच्चन परिवार को ये समन्स भेजे गए हैं। ये समन्स पहले भी भेजे गए थे। अभिषेक बच्चन के साथ साथ अमिताभ बच्चन को भी समन्स भेजे गए थे। सबसे पहले अक्टूबर महीने 2017 में ये समन्स कई सारे बॉलीवुड के अभिनेत्रियों को भेजा गया था। उनमें शामिल थे अमिताभ बच्चन और साथ ही साथ अभिषेक बच्चन। अगर आपके सवाल के जवाब करूं कि ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए, देखिए ऐश्वर्या राय बच्चन को भी पहले कई सारे ऐसे समन्स भेजे गए थे। ईडी के सूत्रों से ये पता चला कि 2 बार इस पूरे मामले में एडजर्नमेंट दिया गया था, पर इस बार ये कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को वापस उन्होंने बुलाया है। ये एडजर्नमेंट वापस देंगे कि नहीं, इसके डिसीजन लेना अभी भी बाकी है। ईडी के साथ साथ कई दूसरे एजेंसीज, इनकम टैक्स भी इस पूरे मामले को, इस मामले की छानबीन करे, क्योंकि देखिए जो आरोप ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर लगा है इस पूरे पनामा पेपर्स में, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक तरह से फेमा की वायलेशन हुई है, ये फॉरेक्स लॉज की वायलेशन हुई है, जिसके कारण उन्हें बुलाया जा रहा है। तो ऐश्वर्या राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके पहले भी उन्हें समय दिया जा चुका है, लेकिन अब समय नहीं दिया जाएगा, साफ कर दिया गया है और ऐसे में ऐश्वर्या